हेलो फ्रेंड्स, आपने सब देख लिया होगा। ये यूपीएससी 2026 का क्वेश्चन पेपर है। सेट ए है। इसमें आपने देख लिया होगा कि इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी और इसमें बहुत सारे बच्चों ने बताया भी। और बहुत सारे टीचर अभी भी उसमें बोल रहे हैं कि हाँ, हमारे कोचिंग से ये क्वेश्चंस मैच हो रहा है। ये क्वेश्चन मतलब कहीं भी इनको कुछ भी लिखा हुआ दिख गया तो ये बोल देते हैं कि हाँ, हमारी कोचिंग से आ रहा है। इवन जिस बार का जो क्वेश्चन पेपर है, मैं कहूँगा जो डिफ़िकल्टी लेवल है सबसे ज़्यादा टफेस्ट था। अभी तक के एग्जाम्स जितने हुए हैं सबसे ज़्यादा टफ एग्जाम यही 2026 वाला था। इसमें से बहुत सारी, इसमें जो कह रहे हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं, सीधे कोर कॉन्स जिसमें जो है कोर फैक्ट इसमें अप्लाई होता है। सीधे कोर फैक्ट की बात की गई है और कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ, कैसा एग्जाम पेपर है, क्या है इनका पैटर्न, क्या है बनाने का क्राइटेरिया, क्या है क्वेश्चंस पेपर सेट करने का। कहीं कुछ नहीं, रैंडम क्वेश्चन है, कोई भी करंट है, पता नहीं क्या है, तब भी उन्हें सीधे इसमें रख देना है। इतने सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस, इनको 2 घंटे में बच्चा पढ़ भी मुश्किल पाए। इसमें से इतने सारे क्वेश्चंस है कि पैसेज वाइज क्वेश्चंस हैं, कहीं कुछ है, तो इसमें से आपको 2 घंटे में करना ही मुश्किल होता है। ऊपर से इतना टेम्परेचर, गर्मी इतनी हाई ज़्यादा, वही मुश्किल होता है करना। ये जैसे कोर कॉन्सेप्ट, इसमें से क्या है, फैक्ट ही है, सीधे पूरा फैक्ट क्वेश्चंस हैं। कहाँ तक है इंसान कितनी चीज़ें याद करे, इसमें भी सीधे फैक्ट है। मॉडरेट आदमी जो कह रहा है कम से कम 10-15 क्वेश्चन, मुझे लगता है कि हाँ, जो एक्चुअल तरीके से बच्चों को आ रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चंस। इसके अलावा जितने भी सारे गेस करके ही करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं सब ज़्यादातर एक तो फैक्चुअल बहुत है, ऊपर से इसने लेंदी है इतना। ये सिलेबस तो सबको पता है कि कुछ डिफाइन है नहीं इतना कि पर्टिकुलर इसमें से कि प्रीलिम्स का इतना कि हाँ ठीक है, ये कुछ मॉडल पेपर देते हो या कुछ ऐसा करते हो, कुछ ऐसा तो है नहीं। लेकिन इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना, सब लगभग लगभग फैक्चुअल है, फैक्ट बेस्ड है। इसमें से आप देखेंगे एक एक पेज के क्वेश्चंस हैं। इसमें से अब इसको पढ़ते पढ़ते टाइम निकल जाए। मान लो मॉडरेट कह सकते हैं, एक आंदोलन हो, ये क्वेश्चन है, एक आंदोलन, बारदोली आंदोलन, इसमें लेकिन जो ऑप्शन बनाए हैं उसमें भी टफनेस है। तो बच्चों के लिए ये है कि हाँ, पढ़ते जाओ, बट क्या है, क्या पढ़ना है, क्या कुछ पता नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं है ना। यूपीएससी सिलेबस डिफाइन कर पाता है कि हाँ क्या है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, ना मॉडल पेपर दे पाता है कि कैसे पूछा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ के पूरी तरीके से देखें तो इसका पेपर जो टफनेस है इसकी, आज तक मुझे तो सबसे ज़्यादा टफ यही वाला लगा 2026 का। 2023 भी आया था, बट उसमें ये था कि कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहे थे। उसमें से सीधे सीधे दिख रहे थे कि हाँ ठीक है, ये एलिमिनेट हो रहा है, ये कैसे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट लग रहा है। ज्योग्राफी हो या तो पॉलिटी हो, कुछ समझ में आ रहा है। इसमें पॉलिटी आप क्वेश्चंस देखिए, आईआर के देखिए, इसमें से अलग से जो जो मिलिट्री या आर्मी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखिए। आईआर से भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस जो भी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे इस बार से, जो पैसेज वाला इस बार आप देखिएगा, जो क्वेश्चंस हैं जो आर्ट एंड कल्चर के, वो भी काफ़ी इतने अच्छे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर तो बहुत, इवन बहुत टफ था। बच्चे भी, और जो इवन इसमें जो जीएस का था, जीएस का तो ठीक है। सी सेट का भी देखिए तो उसका टफनेस लेवल में कई सारे क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी को पहली बार याद आया कि इंटरपर्सनल स्किल भी है, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल अपने सिलेबस में है। वो 10-15 साल बाद पहली बार पूछ रहा है कि हाँ, इसमें से इंटरपर्सनल स्किल भी है। इस तरीके से सिलेबस में ऐड ऑन कर रहा है। अभी तक उसको पता नहीं था कि हाँ, ये भी हमारे सिलेबस में है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। पेपर नो डाउट टफ था, इसमें से कोई गुंजाइश नहीं है। जो अभी भी कोचिंग वाले जो बोल रहे हैं कि हाँ, ये अपनी कोचिंग से ये क्वेश्चन मैच हुआ, ये क्वेश्चन, अरे भाई, एक लाइन का मतलब थोड़ी होता है कि हाँ, एक वर्ड लिख दिया पूरी लाइन में तो कोचिंग से कोचिंग क्वेश्चन। इतनी सारी कोचिंग्स हैं, मैं कह रहा हूँ इतनी सारी कोचिंग सेंटर हैं, उसमें से लगभग हर सब्जेक्ट से मान लो तो कम से कम एक एक सब्जेक्ट का नहीं तो 15-15, 20-20 टेस्ट मिनिमम टेस्ट होता है। उसमें से एक क्वेश्चन तो मैच नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। उसका लाइन मैच करके उठा के आप कह रहे हैं कि हाँ, कोचिंग से ये है कि हम लोगों के कोचिंग से सीधे क्वेश्चंस आ गया। इसमें देखिए पंडित मल्लिकार्जुन, इसमें वेस्टर्न हुलाक गिब्बन, ये भी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए जलवायु परिवर्तन भारत की अनुक्रिया के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सारे टफ लेवल के क्वेश्चन है। करंट से भी है, लेकिन करंट भी नहीं समझ में आ पा रहा कि किस टाइप का करंट है। इसमें भी फैक्ट ही है पूरा। इसमें से और आगे बढ़ते हैं, जो भारतीय राज्यों के निम्नलिखित, ये तो चलो ठीक है, जैसे ये नॉर्मल इंसान पढ़ता है तो ये चीज़ें हाँ ठीक है कि समझ में आता है। विजिंगम पोर्ट ये चर्चा में था, ठीक।
लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं ये भी सब अच्छे हैं। तो इसके अलावा आगे भी देखते हैं। तो इसमें नो डाउट कट ऑफ भी नीचे जाएगी, बट इसमें से ये है कि इस तरीके से यूपीएससी को डिफाइन करके रखना चाहिए चीज़ें कि हाँ क्या है क्या नहीं है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पेपर बना तो आप मॉडल पेपर दे सकते हैं कि हाँ एक तरीके से, अगर नहीं बना तो आप सिलेबस डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ हम यहाँ तक पूछेंगे। आप कहीं सिलेबस से करंट का कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 2027 का पूछ रहे हैं, तो आप ये डिफाइन करिए कि कहाँ तक उचित है। इंसान ठीक है मेहनत तो करेगा, लेकिन कहाँ कहाँ तक करनी है भाई ये भी तो डिफाइन हो। इंसान बस लगा है। ये क्वेश्चंस सारे, ये क्वेश्चंस देखिए आप, टरकाना लेक ये भी है, ताई अहोम साम्राज्य ये भी है। मतलब ये करंट के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो है, लेकिन आप जो अगर 2 घंटे में आप फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन सेकंड थर्ड टाइम देख रहे हैं तो आपको थोड़ा इजी लगेंगे, मॉडरेट की हाँ ठीक है। बट अगर फर्स्ट टाइम आप सीधे अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको पहली बार ये क्वेश्चन सामने आ रहे हैं तो ये टफनेस इनकी बहुत होती है, आपको बहुत ज़्यादा ही टफ लगेंगे। उससे से चांसेस भी होते हैं कि बहुत सारे गलत हो, क्योंकि उसमें से हाई टेम्परेचर ऊपर से झेलना है हमें, इतनी गर्मी में आप एग्ज़ाम ले रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख ही चुके होंगे, इसमें से आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन इसमें से और इसके बाद हम सी सेट का भी देखेंगे उसका लेवल क्या था। जैसे एलएलएम है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसके बारे में क्वेश्चन आया। आधुनिक विमानों में जो ब्लैक बॉक्स है, जो आधुनिक घटनाएं होती हैं कि जो हेलीकॉप्टर या तो फिर हवाई जहाज या प्लेन क्रैश हो जाता है, उसके उसमें जो ब्लैक बॉक्स होता है उसके बारे में क्वेश्चन। शीत हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ड्रोन झुंड जो सॉम्स होते हैं उसके बारे में, जो अटैक होता है सॉम्स अटैक बोलते हैं कि एक साथ कई सारे ड्रोन अटैक किया जाता है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में पहले से था। यहाँ दिख रहा है सरल है, बट यहाँ से इंफॉर्मेशन जो रिटेन करके कलेक्ट करके वहाँ तक पहुँचाना बड़ी बात होती है। दोबारा से वहाँ इतने हाई टेम्परेचर में और इतनी 2 घंटे का जो प्रेशर है, ऊपर से आप इतना लेंदी पेपर बना रहे हो, उसमें आपको करना बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चंस। इसमें से आप देखिए श्री एक्स वरिष्ठ अधिकारी हैं जो किसी भी महामारी के निर्णायक है। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको पढ़ते पढ़ते इतना टाइम लगेगा। इसके बाद आपको आंसर करना एथिकल क्वेश्चंस थे, कुछ एथिक्स टाइप से कि हाँ केस स्टडी देखनी थी। अरे तो आप GS4 में आप केस स्टडी हो तो सॉल्व करा ही रहे हो, इसमें क्या डिसीजन मेकिंग, आपको सीधे फैक्ट है तो ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट का आप लीजिए, ठीक है ये भी लीजिए, बट ये है कि आप डिफाइन करके रखिए कि क्या है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए 52 क्वेश्चंस, ये आपको पहले आधा घंटा इसको पढ़ो आप, 5 मिनट इसको पढ़ने में लग जाएगा, 2 मिनट। इसके बाद फिर इसको ऑप्शन 1.5 मिनट पढ़ने में लग जाएगा इसके ऑप्शन, फिर आप इसको करेक्ट करो। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस देखिए 53, ये आपको कितना टफ लगेगा इस उस टाइम पे। ये क्योंकि एक तो आप ठीक है सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, एक टाइम टेकिंग तो है ये बहुत, आपका टाइम ऊपर से आपको 2 घंटे ही मिला है, उसमें से आपको ऊपर से प्रेशर गर्मी का, इसमें से आपको सही करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है कट आप कितनी भी जाए, 35-45 कुछ भी हो, 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, मिनिमम 35 to 40 क्वेश्चन ही जाएगी। बट ये है कि इसमें से करना ही मुश्किल है ना, इतने सारे आप क्वेश्चंस दे रहे हो, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन से वैसे ही लेंदी हो जाता है बच्चों को देखना कि हाँ ठीक है कहाँ तक है, करने में ही मुश्किल है। ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते आपको समझ हो जाएगी हाँ ठीक है। आप एक बार खुद से देखिए ना, यूपीएससी चेयरमैन है, उनको ठीक है एग्जाम सेंटर में जा जाके आप पता कर रहे थे, आप एक बार खुद से एग्जाम तो देते, इस बार खुद से आप एग्जाम पेपर तो देखते कि क्या कैसा है, उसमें समझ आता आपको कि क्या है। आपकी जो बॉडी है वही आपको सब लोग मिल के दीजिए पेपर, फिर समझ में आएगी क्या कैसा है। ये क्वेश्चंस देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, ये क्वेश्चंस हैं आपको। ठीक है पेपर क्वेश्चन अब लग रहा है कि हाँ थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे ना सीधे एग्जाम हॉल में, फर्स्ट टाइम आप इसको अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम हॉल में, तो लगेगा कि क्या है। एक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन इतनी होती है, लैक होती है कि वो चीज़ें याद नहीं आती, पहली बात। तो दूसरी चीज़ है कि प्रेशर इतना रहता है, ऊपर से आप अगर पेज पलट के देखेंगे 50, 55, 56 पेज का क्वेश्चन पेपर है, तो ऊपर से आपको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि हाँ 2 घंटे में इसको हम कैसे करेंगे, इतना लेंदी पेपर है। इसमें से देखिए ये क्वेश्चंस इस बार का पैटर्न, ये फेनी नदी, ये तो चलो ठीक है, BNSS 0 FIR क्वेश्चन इवन कुछ नहीं, टफनेस तो थी ही, 70 to 75% क्वेश्चन पेपर टफ ही था। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस को मान लें कि हाँ ठीक है। करंट के इस बार करेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत थे, नो डाउट बहुत थे, इसमें से ये सारे क्वेश्चंस करंट ओरिएंटेड ही हैं।
और जो स्टैटिक से भी क्वेश्चंस बनाए गए थे वो भी सारे लगभग करंट ओरिएंटेड थे। ये नहीं था कि सीधे सुखोई जो SU सुखोई 30 था वो उसके बारे में भी, राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र UN की, ये भी इस बार ये देखिए अभी कितना कहाँ तक इंसानियत का। इसमें से आप ये जो US जो संयुक्त UN के मिशन है जो, तो इसमें आप कहाँ तक याद करेंगे ईयर, किसको पता होते हैं इतनी ज़्यादा। ठीक है आप थोड़ा बहुत याद रखते हैं कि हाँ ये UN जो मिशंस चलाए गए थे, जो पीस कीपिंग मिशन थे ये थे, बट इनका ईयर याद करना ये मुश्किल होता है। तो ये सब कोर फैक्ट है, फैक्चुअल ही है, कहाँ तक इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुश्किल होता है करना, ये सब चीज़ें फैक्चुअल है, करंट का सब फैक्चुअल डेटा है, कहाँ तक याद करे इंसान। इसके बाद ये संशोधित ग्राम स्वराज अभियान, ये भी सीधे सीधे फैक्ट है। आपको एक इन्फॉर्मेशन लैक होती है, मुश्किल हो जाता है क्वेश्चंस करने। ये क्वेश्चंस देखिए आप इस बार का, यूरोपीय संघ के सदस्य, चलो ये तो काफ़ी टाइम से आप पढ़ रहे होंगे। इंटरपोल के नोटिस, ये सारे। तो कुल मिला के पेपर अच्छा था, और अच्छा क्या काफ़ी टफ लेवल से था, और जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहा था वो उसके लिए तो और ज़्यादा ही मुश्किल था, क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो एकदम अनप्रिडिक्टेबल था कि हाँ क्या ही होगा। अभी तक तो चलो ठीक है, समझ आता था कि हाँ ये सिलेबस है, GS का डिफाइन है, ये ज्योग्राफी है, पॉलिटी के ये क्वेश्चन है। यहाँ तो सेगमेंट ही डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था। ये करंट क्वेश्चन, ये स्पोर्ट्स से, ये गेम की कहाँ हैं जो ग्रैंड स्लैम होते हैं 4, उनके बारे में, बाफ्टा ये फिल्म अवार्ड है इसके बारे में भी क्वेश्चंस थे। तो इवन करंट से इसमें इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो ओपन नेटवर्क हैं, इनके बारे में। तो आपने क्वेश्चन पेपर तो देख ही लिया होगा, और अच्छे से जिसने दिया है उसको तो अच्छे से आइडिया होगा क्वेश्चन का लेवल क्या था, लेंथीनेस कितना था इसका। तो इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, इसके आंसर्स भी बताएंगे। इस बार UPSC ने ही बताया है कि इस बार इसकी आंसर की आ जाएगी। जब आंसर की आती है तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्राउडिंग इफेक्ट, ये तो मान लो चलो ठीक है, जो बच्चा इकोनॉमी पढ़ता है तो कंटिन्यू तो उसको समझ आता है कि हाँ ठीक है। एविएशन, विमान हल बीमा, एविएशन हल इंश्योरेंस, ये सारे क्वेश्चंस, रेयर अर्थ मेटल्स, सारे क्वेश्चंस लगभग मैं तो कहूँगा टफ लेवल के थे। NBFC तो चलो ठीक पढ़ते आए हैं, 98 क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 100 क्वेश्चंस। आपके ये 100 क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो गए। MPI बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके बारे में भी है क्वेश्चन। ये है कि करने लायक है, लेकिन फर्स्ट अगर आप पहली बार में अगर चाहेंगे, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट आप सीधे एग्जाम देने गए, एग्जाम सेंटर या एग्जाम हॉल में आप देखेंगे तो इतने सारे 100 क्वेश्चन जब आप पेज पलट के देखते हैं तो इतने लेंदी क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें से आपका जो फ्रेशर बिल्ड होता है वो बहुत सारा होता है। उससे आपको जो चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है आपके पास, लगभग वो भी इनकरेक्ट साबित होने लगती है। उसमें भी डाउट होने लगता है कि सही है कि नहीं है, क्योंकि इतना सारा प्रेशर होता है। गर्मी ऊपर से आप देख रहे हैं, आपके एक जो एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए हैं उनका कोई भरोसा नहीं क्या कैसे है। इस वजह से पेपर की टफनेस थी, बहुत थी। तो जिस बच्चों ने किया है मेहनत, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पेपर स्वीकार बहुत कम है, क्योंकि इस तरीके से बच्चे ठीक है मेहनत करते हैं, बट कहाँ तक इंसान मेहनत करे। इस वजह से UPSC को कुछ तो बताना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। यह नहीं है तो आप मॉडल पेपर सेट करके दो कि हाँ इस हिसाब से आप तैयार करें एग्ज़ाम को। जो प्रीलिम्स है इसको इसके हिसाब से आप देखें, या तो प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइन करें कि हाँ ये आपका है सिलेबस, इसके हिसाब से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इंसान उसके लिए प्रिपेयर रहे, मेहनत के लिए कोई नहीं डर रहा, मेहनत तो इंसान कर ही रहा है। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिसके पास भी है, जिसको भी आगे एग्जाम्स देना है उसके लिए भी, कि आई ओपनर की तरह है एक तरीके से, कि हाँ अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद आप खुद को समझिए कि कहाँ तक है। इस वजह से ये नहीं कि हाँ आप 10 लोगों को देख रहे हैं तो आप चले आ रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने। आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए, लोगों से सलाह लीजिए, इसके हिसाब से आप स्टेप रखिए आगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।